जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3 से 4 शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है जो आने वाले टाइम में आपको पैसा बनाकर दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इजी ट्रिप प्लानर के बारे में। 32 रुपीज़ के आसपास का है। इस शेयर को कवर किया था, ऊपर की साइड में एक बार इसने उछाल भी मारा। फिर जब से इसके अंदर खबर आई है 1:1 का बोनस कंपनी देने वाली है, उसके बाद से लगातार गिरावट इसके अंदर हो रही है। ठीक है, तो जिस दिन भी ये बोनस कंपनी देगी, अगर मान के चले कि यहीं पर इसने बोनस दिया तो शेयर कितना पहुंच जाएगा, 16 रुपये के आसपास। और शेयर कितने हो जाएंगे आपके, डबल शेयर हो जाएंगे। जितने भी शेयर हैं वे डबल शेयर हो जाएंगे आपके, और शेयर पहुंच जाएगा 16-17 रुपये के आसपास। क्या आने वाले टाइम में वो शेयर, यानी कि जो नीचे का लेवल रहेगा बोनस मिलने के बाद, क्या वहाँ से शेयर आने वाले टाइम में 50-60 रुपये जा सकता है? आने वाले टाइम की बात बता रहा हूँ मैं। अगर 10 साल की कैलकुलेशन भी अगर आप कर लेते हैं, इसको रट लीजिएगा, पेपर पे लिख लीजिएगा, इसको रट लीजिएगा, पेपर पे लिख लीजिएगा कि आने वाले टाइम में अगर 150 भी मार दिया इस शेयर ने, 150 अगर मार दिया, ठीक है, तो 15 रुपये का शेयर 150 मारेगा, 10 गुना पैसा। मतलब कि मार्केट कैप की अगर बात करें यहाँ से 10 गुना, 50,000 करोड़ का मार्केट कैप। ठीक है जी, नहीं पहुँच पाएगा, 50,000 करोड़ का मार्केट कैप बहुत होता है। ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, आपको पहले से ही पता चल गया कि इस कंपनी को आने वाले टाइम में प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। पता नहीं कहाँ से इन्फॉर्मेशन जानकारी मिली है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आपको लगता है, चलिए इस चीज़ को छोड़ दीजिए। नॉर्मली पैसा डबल कितने दिन में होता है जी? 10 साल 15 साल के अंदर होता है। ठीक है, 45 रुपये के लिए, 50 रुपये के लिए कम से कम होल्ड कर लीजिए। 45 रुपये के लिए मार्केट कैप कम से कम यहाँ से हो जाएगा 15,000 करोड़ का। ठीक है, तो उसके लिए छोड़िए, कम से कम डबल के लिए कर लीजिए, कम से कम 50% के लिए कर लीजिए। थोड़ा थोड़ा खरीद के इकट्ठा करें। तब भी डर लग रहा है कि पैसा आने वाले टाइम में बनेगा नहीं बनेगा, सबसे आसान तरीका होता है 16 रुपये पहुँच जाएगा जी। मैं तो ऊपर फंसा हूँ। चलिए, कहाँ पर एवरेज आएगा आपका, 20 रुपये, 25 रुपये मान लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा थोड़ा नीचे की साइड में जाएगा, खरीद के वहाँ पर इकट्ठा करें। आने वाले टाइम में फिर 25 रुपये अगर मार देता है या 30 रुपये मार देता, तब भी आप पैसा लेकर निकल जाएंगे। ठीक है, तो समय आपको देना पड़ेगा, पैसा आपका अच्छा पैसा बन सकता है। 50-60% तो मिनिमम आप बना ही सकते हैं शेयर से। ठीक है, ये पर्टिकुलर मेरी रिसर्च है, फेल भी हो सकती है जी। क्या ख़त्म हो सकती है कंपनी? देखिए, कंपनी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन करंट की सिचुएशन देखने के बाद, प्रीवियस हिस्ट्री देखने के बाद, तो अभी आने वाले टाइम में चलेगी ये। ठीक है, आने वाले टाइम में चल सकती है। देखिए, अंदर की इंटरनल इन्फॉर्मेशन किसी को मालूम नहीं होती है, लेकिन जो चीज़ें गूगल पे अवेलेबल हैं, जो डेटा अवेलेबल है, उसके आधार पे कंपनी के अंदर आने वाले टाइम में तेज़ी बन सकती है। बस टाइम आपके पास होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल। और आज देखिए ज़बरदस्त तेज़ी भी बनी है, और लोअर लेवल्स अगर यहाँ पर हम कैलकुलेशन करते हैं तो बड़े शानदार तरीके से इसने कितना पैसा बना के दे दिया है, 11-12% का रिटर्न इसने बना के दे दिया है। तो ऐसे ही सारे शेयर्स के अंदर ऐसा ही हो रहा है, नीचे की साइड में गिरे शेयर और अच्छा पैसा आपको बना के दे रहे हैं। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं जून क्वार्टर की, तो एक साल पहले 102 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 120 करोड़, उसके बाद 129, उसके बाद 130 करोड़, उसके बाद 106 करोड़। इस तरीके से इस कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है। ठीक है, नेट प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो देखिए 26 करोड़ का था, उसके बाद 51 करोड़। अभी यहाँ पर देखेंगे 10 करोड़ से जो निगेटिव था, 10 करोड़ के नुकसान से 34 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया है जी। अब इस वाले क्वार्टर के कैसे रिजल्ट रहेंगे, देखते हैं किस तरह के रिजल्ट्स कंपनी के आते हैं। रिजल्ट्स अगर अच्छे आते हैं, बोनस भी मिल जाता है, तो शेयर के अंदर अच्छा पैसा बन सकता है। लेकिन ये सारी बातें लॉन्ग टर्म की है, शॉर्ट टर्म की यहाँ पर हम बात नहीं करते हैं। कमाल की बात और देख लीजिए, इस कंपनी के अंदर 461 करोड़ का रिजर्व्स है, और कंपनी ने अपना कर्ज जीरो कर लिया है। ठीक है, तो जितना भी प्रॉफिट आएगा कंपनी के पास आएगा, कर्ज वगैरह का किसी को देने की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। कंपनी ने अभी क्या किया है, 64% की हिस्सेदारी थी। देखिए, प्रमोटर बेचते रहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब 50% की हिस्सेदारी हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2%, 2.78% की हिस्सेदारी थी एफ की, कितनी कर दी, 2.50। ठीक है, थोड़ी सी बड़ी है, थोड़ी सी घटी है यहाँ पर। ठीक है, तो अभी यहाँ पर अगर देखते हैं DIs 2.45% थे, तो कितना होगा, 2.64%। तो DIs थोड़ा सा यहाँ पर खरीद रहे हैं। सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी जो खरीदी है वो पब्लिक के पास चली गई है। ठीक है, तो एफ भी धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ा रहे हैं अपना स्टेक। अब बात सारी यही है, निकल कर आती है कि कितने दिनों के बाद यहाँ पर कंपनी के अंदर और अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। सारा खेल उसी का है। अगर खेल अच्छा होता है, तो अगर ये बीच में नहीं रहते ना, देखिए एफ और DIs भी अगर बीच में नहीं रहते हैं, तब भी शेयर के अंदर अच्छा पैसा बन सकता है, तब भी बहुत सारी कंपनियां भागती हैं, ऐसा नहीं है। चलिए, त्यागी टेंटेटिव्स, आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। मार्केट के अंदर इतना फिर दोबारा से आज देखिए, कल एक उम्मीद जगी थी कि FI शांत हुए थे, उन्होंने केवल 550 करोड़ का माल बेचा था, आज फिर 4,600 करोड़ का माल बेच रहे हैं। हमें तो अभी डर लग रहा है, हम किसी चीज़ को हाथ लगाने वाले नहीं हैं। गिरावट अभी हमें लगता है कि और हो सकती है।
ठीक है, गिरावट हो सकती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन गिरावट की प्रिपरेशन है आपकी? जी हाँ, हमारी प्रिपरेशन है गिरावट की, हम थोड़ा-थोड़ा खरीद रहे हैं, हम जल्दीबाजी में किसी भी शेयर को नहीं खरीदेंगे, बहुत अच्छी बात है। देखिए अभी यहाँ पर 1-2 दिन अगर ये लोग बेचना बंद कर दें, तो उसका अर्थ ये नहीं है कि ये बेचना बंद करेंगे। अभी ये बेच ही रहे हैं और जब तक बेचते रहेंगे, शेयर गिरावट से रुकने वाले नहीं हैं, इस चीज़ को रट लीजिए। ये जब तक माल बेचते रहेंगे, जी इन्होंने माल बेचा 4,600 करोड़ का और डीआईएस ने उतना ही माल खरीद लिया। हमें तो ये लॉजिक समझ में नहीं आता, यही चलता है यहाँ स्टॉक मार्केट के अंदर। ये बेचेंगे, ये खरीदेंगे। ऐसा कभी देखा ही नहीं होगा कि आपने इन्होंने माल बेचा है 10 करोड़ का और इन्होंने खरीदारी 1 करोड़ की है। इसके आसपास की ही खरीदारी, सारा माल यही खरीदते हैं। यही चलता रहता है, स्टॉप लॉस तोड़ने हैं इनको लोगों के, इंट्राडे वालों के, और यही इधर उधर आदान प्रदान इनका चलता रहता है। ठीक है, तो बड़ा खेल है। अभी देखिए थोड़े दिनों बाद अगर ये खरीदारी करना शुरू करते हैं तो डीआईज माल बेचेंगे, देख लेना, जैसे कि कोरोना वायरस के अंदर हुआ था। चलिए तो अगला शेयर है ट्राइडेंट। देखिए नीचे ही है 30 रुपए के आसपास, ये ऊपर की साइड से देखिए 52, पहले 25 रुपए था, 25 रुपए से इसने 52 मारा और 52 रुपए से देखिए 52 मारा, 54 मारा, देख लीजिए यहाँ पर कितना मारा, 52, 53 रुपये मारा था। ठीक है, तो 25 रुपये नीचे मार के 52 रुपये मारा। 52 रुपये से आज की डेट में या फिर 5 दिन का लो अगर देखते हैं यहाँ पर कितना नीचे तक गया था शेयर, ये देखिए नीचे की साइड में 31 रुपये 98 पैसे, यानी कि 32 रुपये के आसपास ही है। तो थोड़ी बहुत तेज़ी यहाँ पर बनी थी 33 रुपये 81 पैसे के आसपास, तो 3-4% की तेज़ी, फिर नीचे गिरावट हो गई है। ठीक है, तो जिस दिन तेज़ी बनेगी, फिलहाल तो अभी देखिए गिरावट ही है, यहाँ पर सिलसिला गिरावट का ही चल रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म में 30 रुपये के शेयर 30 रुपये रहते नहीं है, इस चीज़ को रट लीजिए। जो 20 रुपये 25 रुपये वाले शेयर में खेल दिखा देते हैं आपको। प्रीवियस हिस्ट्री को अंदर जाके देखिए, अगर कोई मजबूत कंपनियाँ थी तो आरबीएनएल भी कितने का होता था जी, 30 रुपये का होता था, 15 रुपये का होता था। आज की डेट में कहाँ पर है? ठीक है, 650 रुपये तक मारा है और आज अच्छी खासी तेज़ी भी दिखाई है आरबीएनएल ने। चलिए उसको भी एक बार देख लेते हैं, तो यहाँ पर अच्छा पैसा आपका बन सकता है लॉन्ग टर्म में। चलिए दोस्तों, आरबीएनएल की बात करें तो देखिए ऊपर ज़बरदस्त इसने तेज़ी दिखाई और ऊपर 647 रुपये से ज़बरदस्त अभी यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। गिरावट होते होते देख लीजिए कितना नीचे तक पहुँच गया था, 419 रुपये, और 419 रुपये से आज कितना मारा है, 480 रुपये मार दिया। ठीक है, तो लगभग इसने एक दिन के अंदर 6-7% के रिटर्न बना के दे दिए। ठीक है, तो बात करें हम इसी तरीके से, अगर देखें दूसरा शेयर आईआरएफसी, उसने भी बढ़िया पैसा बना के दिया है, उसको भी देख लेते हैं। उसको भी मैंने लास्ट की वीडियो में कवर किया, 8-9% के रिटर्न उसने बना के दिए हैं, बढ़िया तेज़ी बनी है, शानदार। तो देख लीजिए गिरावट पे 134 रुपये तक नीचे पहुंच गया था। तो बड़ा प्लेयर ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेता है, कंपनी में तो जान है, लेकिन बस मार्केट कैप 2 लाख करोड़ का है, बस सबसे बड़ी दिक्कत यही है। थोड़ी सी अगर गिरावट अच्छी खासी मिल जाती है तो एक वो अपॉर्चुनिटी बनती है, उसी अपॉर्चुनिटी पे खेल के पैसा बनाया, वो फिर बाहर हो जाते हैं, फिर दोबारा से गिरावट का वेट करते हैं। ठीक है, ये चलता रहता है स्टॉक मार्केट के अंदर। तो मार्केट कैप थोड़ा सा ज़्यादा है, कंपनी ठीक है, लेकिन उसी के अकॉर्डिंग आपको देखना चाहिए, टिकना चाहिए। थोड़े दिन पहले तो 15-20 रुपये का ही शेयर होता था। चलिए दोस्तों, अगला शेयर है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री लिमिटेड। पहले भी इसने 250 रुपये से भी नीचे मारा था। कितना मारा था मैं दिखा देता हूँ आपको, 220 रुपये, और 220 से कितना मारा ऊपर, 325 रुपये ऊपर की साइड में इसने मारा। ठीक है, तो 6 महीने का चार्ट पैटर्न आप उठा कर देख सकते हैं। यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट इसके अंदर होती है और बीच में देखिए किस तरीके से धीरे गिरावट तेज़ी, ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ती हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। और उसके बाद अच्छा पैसा इसने बना के दिया, 37% का रिटर्न, और उसके बाद से ज़बरदस्त ऊपर से गिरावट भी, अच्छा खासा करेक्शन भी हो गया है 318 रुपये से। फिर दोबारा से 1 महीने का चार्ट पैटर्न देखिए कितना नीचे तक मारा, 244 रुपये तक। लेकिन जब गिरावट होती है सब दूर रहते हैं और एक दिन के अंदर ही रिजल्ट्स अच्छे आए हैं कंपनी के, तेज़ी दिखा दी यहाँ पर, देख लीजिए। चलिए देख लेते हैं इस कंपनी के रिजल्ट्स कैसे हैं। आने वाले टाइम में ये ऊपर और जा सकता है, 350-400 रुपये, इवन के ये यहाँ तक भी जा सकता है। इस चीज़ को रट लीजिए, जो इसने हाई बनाया था अपना ऊपर की साइड में 540 रुपये। ठीक है, लेकिन सबसे पहले पैसा तो ऐसे ही बनेगा, शेयर गिरेंगे बढ़ेंगे। बड़ा प्लेयर तो उसको मालूम है कि नीचे खरीदना है, स्टॉप लॉस तोड़ने हैं, बिकवाना है माल, और उसके बाद पैसा बना के देना है। चलिए दोस्तों, रिजल्ट्स तो इतने अच्छे हम नहीं बोलेंगे, लेकिन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग देखें और अभी उतनी खास कोई तेज़ी नहीं बनी उसके अकॉर्डिंग देखें तो रिजल्ट्स ठीक ही हैं। 652 करोड़ का रेवेन्यू था, अभी के हाल फिलहाल के देखें 771 करोड़ का आया है। लेकिन इन वाले क्वार्टर की अपेक्षा देखेंगे तो अच्छा ही परफॉर्मेंस है, 694 करोड़, उसके बाद 792 करोड़ का कंपनी का सेल्स था, उसके बाद 718 करोड़ का। तो अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं नेट प्रॉफिट कंपनी का, देखिए 11 करोड़ का, उसके बाद 27 करोड़, 44 करोड़, 34 करोड़ और 28 करोड़, इस तरीके से कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है। ठीक है, तो चाहो तो शेयर पे आप फोकस कर सकते हो, लंबे समय की फोकस करना है आपको, शॉर्ट टर्म की बात नहीं है। अगले क्वार्टर में नुकसान भी देखने को मिल सकता है, गिरावट भी देखने को मिल सकती है, लंबा समय खींचिए। किसी भी कंपनी में सारा पैसा नहीं लगाना है,
और लंबा आपको खेलना है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर कि कंपनी के अंदर रिजर्व्स कितना है। 1800 करोड़ का रिजर्व्स है और 200 करोड़ का कंपनी पे कर्ज है, जो कि कभी 400 करोड़ का कर्ज था, कंपनी ने अपना कर्ज कम कर लिया है, ठीक है। देख लेते हैं एफ आई डी एस की क्या होल्डिंग है। तो 69.50% किसकी, प्रोमोटर की होल्डिंग है। और एफ आईज धीरे धीरे अपना स्टेक हल्का हल्का बढ़ा रहे हैं। और डी आईज देखिए यहाँ पर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बड़ा घटा चल रहा है, कभी बेचते हैं कभी, ये चलता रहता है। इसी तरीके से पैसा कमाते हैं। थोड़ी सी हिस्सेदारी बढ़ाई, शेयर भाग गया, बेचा, फिर नीचे गिरेगा, फिर हिस्सा बढ़ाएंगे। ये चल रहा है स्टॉक मार्केट के अंदर, ऐसे ही आपको काम करना पड़ेगा शॉर्ट टर्म में। चलिए, प्रो लिमिटेड, इस कंपनी के आपको Q2 के रिजल्ट आ चुके हैं, कोई फायदा नहीं देखने का जी। क्यों? ये तो इतनी मजबूत कंपनी, गिरावट मिले खरीदना किसी से पूछना ही नहीं है, रिजल्ट भी नहीं देखने, कुछ देखना ही नहीं है। कंपनी का बिजनेस इतना फैला हुआ है जी। कभी कभी कुछ गड़बड़ हो गई, कोई गड़बड़ नहीं हो रही मेरे भाई। लार्सन एंड टुब्रो का बड़ा नाम है, ठीक है। बड़ी गिरावट, जितनी बड़ी गिरावट उतना बड़ा पैसा, ये समझिए। इस शेयर के अंदर जितनी बड़ी गिरावट उतना बड़ा पैसा। ये मार्केट कैप बता दिए, 4 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, बढ़िया कंपनी है। आज बड़ी अच्छी तेजी बनी, फिर गिरावट हो गई है, कोई बात नहीं है, ठीक है। रिजल्ट्स देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस गिरावट मिले खरीदें, तेजी में बेचें, ठीक है जी। कोई एक ऐसा और शेयर बता दीजिए। चलिए बताता हूँ, यहाँ पर मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, आप ही के साथ हूँ। यहाँ पर देखिए लार्सन एंड टुब्रो Q2 रिजल्ट, नेट प्रॉफिट के अंदर 5% की तेजी, ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो, ठीक है, कितना हुआ, इतना पैसा बना है, 3,395 करोड़। रेवेन्यू में भी अगर देखें तो 21% का जंप है। तो देखना ही नहीं है ये सारी चीज़ें इस शेयर के अंदर, ये सारी चीज़ें देखनी नहीं है आपको, बस काम करना है, ठीक है। गिरावट मिलती है खरीदिए, तेजी में बेचिए, SIP कीजिए और ज़िंदगी भर पैसा कमाइए। कब तक? ज़िंदगी भर पैसा कमाइए, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगली कंपनी होगी विप्रो, बड़ी ही शानदार कंपनी है। गिरावट अगर बीच में मिलती है, खरीदना है, तेजी में बेचना है, गिरावट पे खरीदना है, तेजी में बेचना है। एक नंबर की कंपनी है, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। बढ़िया धंधा कंपनी का काम चल रहा है, बढ़िया कंपनी है, फोकस करें, पैसा कमाएं, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम कुछ ऐसे शेयर के बारे में बात करेंगे जो आगे आने वाले टाइम में पैसा बना के देंगे। गिरेंगे, खरीदना है, SIP करनी है, थोड़ा थोड़ा खरीदिए, तेजी बने, बेच सकते हैं, फिर गिरावट होगी, फिर खरीदिए, तेजी में फिर बेचिए। बढ़िया शानदार शेयर है, कहीं नहीं जा रहे शेयर, ये यहाँ पर गिरावट है, उछल कूद ऊपर नीचे होती रहेगी। चलिए, वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।